क्वेश्चन है सिलेक्ट ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बिलो विथ एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यू। ये टू टॉपल्स में इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में दो आइजन वैल्यू प्राप्त होंगे। इस दो आइजन वैल्यू दोनों ही डिस्टिंक्ट है या दोनों सिमिलर है, ये हमें पता करना है। दोनों डिस्टिंक्ट है तो इसे टिक लगा देना। ये पूछ रहा है क्वेश्चन। सॉल्यूशन हमने लिख दिया इसको, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी रिटेन एज, इस तरह से, यानी वर्टिकल यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म में। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ ऐसे दिखेगा। फिर हमने क्या करा इसको, मैट्रिक्स को हमने ये मान लिया अपनी सुविधा के लिए 90 से लिख दिया। Since Tx is equal to lambda x, well, lambda is any scalar called eigenvalue Tx क्या लिख दिया अपने a और x1 x2 इक्वल टू लेमडा, x की जगह x1 x2। मैट्रिक्स देखते हैं क्या है। -6 -2 9 0, यही ना। x1 x2 एक्चुअली ये लेमडा जो लिखा है, हम लेमडा को किसी कांस्टेंट को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, लेमडा ये आइडेंटिटी, इस फॉर्म में ये लिखा है जो हमें दिख नहीं रहा। यानी इस प्रकार ये क्या हो जाएगा,
लेमडा ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे रहेगा। इसको इधर लेकर आते हैं तो कॉमन लेने के बाद ये मिल जाएगा हमें 6 माइनस लेमडा माइनस 2 9 माइनस लेमडा। उसमें नेक्स्ट इधर से तो पूरा इधर आके कॉमन ले लिया गया है मैट्रिक्स को। अब मैट्रिक्स को कॉमन लेने के बाद उसके एलिमेंट को से घटा दिया गया तो इधर 0 बच गया सिर्फ। वी आर लुकिंग, हम लोग यहाँ क्या फाइंड कर रहे हैं? हम लोग फाइंड कर रहे हैं फॉर दोज नंबर्स लेमडा फॉर विच, एक हम लेमडा फाइंड आउट कर रहे हैं जिसके लिए क्या है ए माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0। आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यानी इट हैपेंस इफ एंड ओनली इफ, जो ये मैट्रिक्स है इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई में ये वेक्टर से वो तो 0 है नहीं, मैट्रिक्स से 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसका इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा 0 होगा, यानी ए माइनस लेमडा आई ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0 होगा। यानी ये इम्प्लाई करता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ -6 माइनस लेमडा -2 9 और माइनस लेमडा इक्वल टू 0, ये डिटर्मिनेंट में ये क्या है, ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है 0 है। ऐसे अब इसके आगे देखते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ये इसको दूसरे फॉर्म में ऐसे नहीं लिखते -6 माइनस लेमडा -2 9 और लेमडा इक्वल टू 0, ये ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि लेमडा माइनस लेमडा -6 माइनस लेमडा और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो -2, इधर से मल्टीप्लाई के बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं -2 क्रॉस 9 इक्वल टू 0। यही कहें कि 6 लेमडा अब प्लस लेमडा स्क्वायर अब प्लस 9 टू 18 इक्वल टू 0। इसको फैक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ। क्या कैसे लिख सकते हैं, जब लेमडा इक्वल टू -6 प्लस -6 का स्क्वायर -4AC बाई 2 है। ये -6 प्लस माइनस ये क्या है 36 माइनस 72 बाई 2 -6 प्लस माइनस -36 बाई 2 -6 प्लस माइनस ये क्या होगा 6 आयोटा होगा। इसका मतलब यह है कि -3 प्लस 3 आयोटा, या यूँ कहें कि -3 प्लस 3 आयोटा और -3 आयोटा, दो इसके आइजन वैल्यू आ गए।
here both eigen value are डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट दोनों। ये देखो -3 + 3 है बेटा, -3 है बेटा, ये दोनों ही डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यू। हेंस दिस इज करेक्ट आंसर। ये सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद है ना। ठीक इसी तरह से बी नंबर वाले के लिए फाइंड आउट करेंगे। आई बात समझ में? लो सॉल्यूशन बी का भी लिख दे रहा है। बी के लिए सेम ऐसे ही क्या लिखा हमने कि गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी रिटेन एज। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे ना तो इस तरह से वर्टिकल ऐसे लिखेंगे। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7x - y, फिर 3x 3y, तो इस और इसके बाद ये कॉलम जो हॉरिजेंटल लिखेंगे तो ये पहले लिखते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करके कॉमा ये पहले, इसके बाद ये मल्टीप्लाई करते हैं इसे, और उसके बाद कॉमा के बाद ये लिखते हैं। तो यानी कि हॉरिजेंटल फॉर्म में फिर हमें को जो वो लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन वैसे मिल जाएगा, है ना। लेफ्ट यहाँ जो मैट्रिक्स है वो क्या है, इक्वल टू 7 - 1 4 और 3 है। यहाँ जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 7 - 1 4 और 3, ये मैट्रिक्स है। हमने मान लिया इस मैट्रिक्स को, इसका हमें आइजन वैल्यू पता कर लेना है। फॉर आइजन वैल्यू सेंस dx इज इक्वल टू सेम वैसे ही λx। फॉर आइजन वैल्यू के लिए हम ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है उसको हम किसी कांस्टेंट से, किसी उस वेक्टर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। वही कांस्टेंट जो स्केलर क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं और वो क्या हमें मिल जाता है, इस प्रकार हमें आइजन वैल्यू मिल जाता है। वो यार लिख देते हैं लैम्डा इज एनी स्केलर कॉल्ड आइजन वैल्यू। जो लेमडा है मेरा वो क्या है, एक स्केलर है जो आइजन वैल्यू कहलाता है। यानी कि हमें ये एक्चुअल में लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ लिख देते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमें मिल कैसे रहा, ऐसे न मिल रहा x1 x2, है ना। ये लेमडा x1 x2, यानी इसमें मैट्रिक्स फॉर्म को हमने रख दिया। मैट्रिक्स का है 7 - 1 4 और 3 है ना, x1 x2, फिर इसको लेमडा। लेमडा को एक्चुअली हम ऐसे लिखते हैं, है ना। यूँ कहें कि ये लेमडा है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने लिख दिया, है ना। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया, 1 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपने ये लेमडा को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लिखा गया है ताकि इससे सब्ट्रैक्ट हो पाए। लेमडा ऐसे लिख सकते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों डायगोनल पे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा ऐसे। हमारा क्या था वाला, यह था, यानी कि इस प्रकार हम जब इसको अगला
इधर से इधर लाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 7 माइनस लेमडा, इसको इधर लाकर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अंदर का 3 माइनस लेमडा। ये एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट को इस एलिमेंट में घटाया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया तो 1 माइनस 0 है ना, ये 4 माइनस 0 ऐसे, ये x1 x2 इक्वल टू, अब इधर तो ये सारे मैट्रिक्स और विथ आइजन वेक्टर इधर चला गया, तो इधर क्या बच गया, सिर्फ 0 0 सिर्फ 0 बचा। अब 0 को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, 0 मैट्रिक्स फॉर्म, यानी कि इस प्रकार। अब ये एक्चुअली हमें क्या हुआ, फाइंड आउट हो गया। तो ये कहते एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं लेमडा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। तो यहाँ लिखते वी आर लुकिंग फॉर those numbers lambda for which a minus lambda I वेक्टर्स जो है x इक्वल टू 0 फाइंड आउट हो, है ना। एक्चुअल में हम देख क्या रहे हैं, हम लोग पता क्या कर रहे हैं कि लेमडा को उस वैल्यू का मान ज्ञात करें जिसके लिए ये a माइनस लेमडा एक्स इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि ये तभी संभव हो पाएगा, इट हैपन्स इफ एंड ओनली इफ जो डिटर्मिनेंट है, इस जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा है एक्स इक्वल टू 0, यानी कि इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसे नहीं लिखेंगे, इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, लेमडा माइनस 1 ये 4 3 माइनस लेमडा। इस मैट्रिक्स का वेक्टर्स तो 0 होंगे नहीं, वेक्टर्स ये 0 नहीं होंगे ना, 0 वेक्टर के लिए हम वर्क कर रहे हैं, इसलिए ये मैट्रिक्स ही 0 होगा। तो यानी मैट्रिक्स 0 होगा, इसका मतलब कि उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। हमने कैसे फाइंड आउट करा उसका ये डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा को हमने डिटर्मिनेंट के सिंबल फॉर्म में ऐसे लिख दिया। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई, ये जो को सिंबल फॉर्म में ऐसे लिख दिया हमने, है ना। ये जो मैट्रिक्स है उसी को हमने यहाँ पे लिखा है सिंबल फॉर्म में, ये डिटर्मिनेंट लिखा है, इसको सिंबल फॉर्म में ऐसे लिख दिया। अब ये मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, है ना, तो 7 माइनस लेमडा अब 3 माइनस लेमडा अब माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते ये मिला, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते ये मिला, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते 21 और ये हो गया 10 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर। ये हमें क्या मिल जाएगा 4 इक्वल टू 0, यानी ये लेमडा स्क्वायर माइनस 10 लेमडा, ये क्या होगा एक्चुअल में 25 है ना, ऐसे ही ना, इक्वल टू 0, ये ऐड होगा तो यानी ये देख रहे हैं a प्लस बी है ना, ये लेमडा माइनस 5 है ना, बोलिए, ये इसी का ना एक्सपेंडेड फॉर्म है, लेमडा माइनस 5 द होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो इस प्रकार हमने क्या करा, यानी कि लेमडा इक्वल टू लेमडा माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी लेमडा इक्वल टू 5, यानी हमें जो फाइंड आउट द ये लेमडा माइनस 5 इक्वल टू 0, इसको 2 बार लिखेंगे ना, लेमडा इक्वल टू, यानी दोनों ही आइजन वैल्यू क्या है, सेम है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लेमडा माइनस 5, यही है ना एक्चुअल में, तो ये है, यानी इसका फैक्टर फॉर्म में लिखे तो ये है, यानी कि पहला या दूसरा दोनों में से कोई एक 0 हो तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, लेमडा माइनस 5 0 या लेमडा माइनस 5 0, यानी लेमडा का वैल्यू 5 होगा, इस लेमडा का वैल्यू 5, यानी क्या है, बोथ आइजन वैल्यू आर सेम, यानी इस प्रकार ये क्या होगा, ये सेलेक्ट नहीं होगा। इसको हम क्या कर सकते, इसको क्या हम लोग कर देंगे,
इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। इस प्रकार पहला जो है वो क्या है, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यू है और दूसरे वाले में सेम आइजन वैल्यू है। दैट्स ऑल।